बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनकार हदीस करने वाले दोस्त दो किस्म के होते हैं। एक वो जो बहुत इखलास से इनकार हदीस करते हैं और उसको दीन की खिदमत समझकर करते हैं। दूसरा वो गिरोह जो सब जानते हैं लेकिन बददियानत होते हैं, हकायक को छुपाते हैं। ये दोनों गिरोह सही मुस्लिम की एक हदीस पर बहुत शद्दोमत से एतराज़ करते हैं और इस एतराज़ में बहुत जज्बाती जुमलेबाजी भी करते हैं। हदीस का मफ़हूम और खुलासा ये है कि दो नौजवानों में सवाल पैदा हुआ कि कम पानी में गुस्ल क्यों कर मुमकिन है और तरीका क्या है। इस सवाल के हल के लिए वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आते हैं और सवाल करते हैं। इस पर सैयदा जवाब देती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा भर पानी से गुस्ल कर लेते थे और उन्होंने गुस्ल करके दिखा दिया और उनके दरमियान पर्दा था। इस हदीस को लेकर मुनकरीन हदीस बहुत शोर करते हैं। हालांकि बद्दे बातिन ऐसे हैं कि खुद तर्जुमे में बददियानती से काम लेते हैं। हमारे लाहौर में मुनकरीन हदीस का एक गिरोह था जिसका दफ्तर गालिबन रिवाज गार्डन होता था। उन्होंने ऐसे ही बाज अहादीस पर एतराज़ करते हुए एक किताबचा शाया किया था जिसमें इस हदीस पर भी एतराज़ किया गया था और तर्जुमे में झूठ लिखते हुए तासुर ये दिया कि जैसे कोई अजनबी नौजवान आए, मसला पूछा तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उठी और अपनी बात साबित करने के लिए गुस्ल करके दिखाया और ज़मीर की मुकम्मल मौत का सबूत देते हुए हदीस के इन अल्फाज बैनना व बैनहा सतर का तर्जुमा किया कि उनके दरमियान बारीक पर्दा था। और इसके बाद हस्बे मामूल मुनकरीन हदीसों को और आइमा को खूब बुरा कहा। अब अगर कोई आम आदमी भी ये तर्जुमा पढ़ेगा और साथ उन मुनाफिकीन का तबसरा तो एक बार तो उसका दिमाग खराब हो ही जाएगा। हदीस में सवाल के वास्ते आने वाले दोनों नौजवानों का आपसे रिश्ता जिक्र नहीं, लेकिन अकल फहम का तकाजा है कि अगर शैतान आपके दिल में कोई वसवसा पैदा करता है तो उसकी तहकीक करते हैं, ना कि शैतान के चेले बन के उसकी चाकरी पर लग जाते हैं। हमारे मुनकरीन हदीस मगर ऐसा ही सवाल करते हैं। जो दो नौजवान आपके पास सवाल को आए, एक उनमें अबू सलमा थे जो सैयदना अब्दुर्रहमान के बेटे थे और अम्मा आयशा के भतीजे थे, यानी अम्मा सिर्फ मोमिन होने के हवाले से उनकी माँ ही ना थी बल्कि सगी फूफी भी थी और फूफो क्या माँ ही नहीं होती। दूसरे सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के रज़ाई भाई थे और दूध शरीक भाई मुकम्मल महरम होता है। अंदाज़ा कीजिए मुनकरीन हदीस किस तरह सादा लोग अफराद को धोखा देते हैं। अब मुनकरीन हदीस के दिमाग में चूंकि पहले से ताफुन होता है, सो इस सबब मस्बत सोचना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। सतर का तर्जुमा क्या? बारीक पर्दा। सवाल ये है, बारीक की सिफ्त कहाँ से आ गई? भाई, यही वो अंदर का गंध होता है जिसे आइमा हदीस तो क्या उम्महातुल मोमिनीन भी महफूज ना रही। हदीस में सीधी बात है कि उनके दरमियान पर्दा था और सैयदा का मुकाम तकाजा करता है कि मस्बत सोचा जाए कि पर्दा दीवार का ही था जैसे गुस्ल खानों की होती है, लेकिन ज़मीर मुर्दा हो तो पर्दा बारीक दिखाई देता है। तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। जब दिमाग में मौजूद गलाजत सोचने दे तो बंदा मस्बत सोचे ना। अब बंदा इस हदीस को 1500 साल उम्मत ने इस तरह सोचा। अम्मा के भाई और भतीजे आए, गुस्ल के पानी की मिकदार पूछी। मुमकिन है कि इत्तफाक से अम्मा गुस्ल का इरादा कर रही थी, सो बच्चों ने सवाल पूछा तो अम्मा ने गुस्ल करके दिखा दिया। मकसूद सिर्फ ये था कि इतने कम पानी में गुस्ल मुमकिन है। अरबों में पानी की कमी एक आम सी बात थी। सहराओं के सफर में निकलते तो ऐसे मसाइल पेश आना मामूल की बात थी, सो सवाल भी किए जाते। खानगी मसाइल में बेहतरीन जवाब उम्महातुल मोमिनीन ही दे सकती थी कि उनसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को कोई न जानता था। सो ये एक आम सा और आसान सा सवाल था, लेकिन अर्ज कर चुका कि तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। दीनी तालीमात और इस्लामी वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें
ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں۔